दोस्तों आज की कहानी अमेरिका की प्राचीन सभ्यता को लेकर है, जहां पर छोटे छोटे कई सारे कबीले थे और वो आपस में लड़ते रहते थे। उसके बाद में यहाँ पर यूरोपियन आ जाते हैं और इन कबीलों पर अधिकार कर लेते हैं। आज की पूरी कहानी इसी बेसिस पे होने वाली है। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें अमेरिका के प्राचीन सभ्यता जो माया सभ्यता के नाम से जानी जाती है वो दिखाई जाती है। हमें एक कबीला दिखाया जाता है जिसके काफी सारे लोग जंगल में शिकार कर रहे होते हैं और ये शिकार करने के लिए अभी भी प्राचीन तरीकों का उपयोग करते हैं। ये जंगल में एक सुअर का शिकार कर रहे होते हैं। सुअर के पीछे ये लोग दौड़ रहे होते हैं और जंगल में हर जगह इन्होंने काफ़ी फंदे फंसाए हुए हैं जिनका पता केवल इन्हीं के कबीलों को है। जिस सुअर का ये शिकार करने वाले थे वो इनके आगे दौड़ रहा था और अचानक वह एक लकड़ी से टकराता है जिससे इनका फंदा एक्टिवेट हो जाता है और इसके सामने से एक बड़ी सी लकड़ी आती है जिसके ऊपर काफ़ी छोटी छोटी लकड़ियाँ लगी हुई थी जो काफ़ी नुकीली थी। वो सीधा उस सुअर के अंदर घुस जाती हैं और वो वहीं पर मर जाता है। इस कबीले के लोग काफी हंसी मजाक वाले होते हैं। इसके बाद में जो इन्होंने शिकार किया था वो इसे काटते हैं और एक एक करके उसका सारा सामान अपने आप में बांट लेते हैं। जैसे किसी को लीवर मिलता है, किसी को कान मिलते हैं, किसी को मुंह मिलता है। इन्हीं के ग्रुप में एक लड़का था जिसकी अभी संतान नहीं हुई थी और इसी कारण इस कबीले के लोग उसे काफी चिढ़ाते थे। उनमें से एक लड़का जिसका नाम जैगवार होता है और ये हमारी फिल्म का मेन कैरेक्टर होता है, वो उस लड़के से कहता है अगर तुम्हें संतान चाहिए तो तुम्हें इसका हथियार खाना होगा, क्योंकि मेरे पिता ने भी हथियार खाए थे और एक नहीं 10, जिससे आज मेरे पिता की 10 संतानें हैं। जिस पर वह लड़का यकीन नहीं करता और इशारों में ही उसके पिता से पूछता है कि क्या तुमने जानवरों का हथियार खाया था, जिस पर वह हाँ कर देता है और उसे यकीन हो जाता है। इसके बाद में वह उस सुअर का हथियार खाने लगता है, लेकिन वह इतना गंदा था कि वह खा ही नहीं पाता और एक बार फिर से वो लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं, जिससे वो काफी गुस्सा हो जाता है और लड़ाई करने लगता है। लेकिन जैगवार का पिता जो इस कबीले का मुखिया भी था वो उन्हें अलग करता है। वह उस आदमी को लेकर जाता है और उससे कहता है कि तुम अभी कमजोर हो, तुम्हें इनके मजाक में इतना हावी नहीं होना चाहिए। जिस पर वह लड़का कहता है कि मेरे संतान नहीं है, इसलिए वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और जब उसके संतान हो जाएगी तो वो इनका मुंह तोड़ जवाब देगा। जिस पर उस कबीले का सरदार उससे कहता है कि मेरे पास एक दवा है जिसे खाकर तुम्हारे संतान हो जाएगी। वह उससे पूछता है कि क्या सच में ऐसी कोई दवा होती है, जिस पर कबीले का सरदार कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन ये बहुत हैवी होती है। वह उसे अपनी जेब से कुछ लाल फूल निकाल कर देता है। वह आदमी उन्हें खाने लगता है, लेकिन सरदार उसे मना कर देता है। वह उससे कहता है कि ये खाने के लिए नहीं है, जब तुम तुम्हारी बीबी को पेल रहे होगे तब तुम इस दवा को अपने हथियार पे लगा लेना। वह आदमी उन फूलों को अपने पास रख लेता है। तभी वहां पर जैगवार को पेड़ों के पीछे कुछ हलचल सुनाई देती है। वह खड़ा होता है और पूछता है कि वहां पर कौन है, जिसमें कुछ आदिवासी बाहर निकल कर आते हैं जिनके हाथ में उनका शिकार था जिसमें 4 मछलियां थी। वो उनसे कहता है कि हमें यहाँ से गुजरने का रास्ता चाहिए और चाहो तो इसमें से एक मछली तुम रख सकते हो। जैगवार उन्हें हाँ कर देता है और इसके बाद में काफी सारे आदिवासी वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा घायल थे। जिस पर जैगवार उनसे पूछता है कि ऐसा क्या हुआ जिससे तुम सबके सब घायल हो गए। जिस पर वो लोग कहते हैं कि हमारे कबीले के ऊपर हमला हुआ था और हमारा कबीला पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। जैगवार इसके बारे में और उनसे जानना चाहता था, इसलिए वो उनके पीछे जाता है, लेकिन उसके पिता उसे मना कर देते हैं। जैगवार उन लोगों के बारे में काफी सोच रहा था, जिस पर उसके पिता कहते हैं कि उनके मन में डर बैठ गया है और डर का कोई इलाज नहीं है और तुम भी अपने मन में कोई भी डर मत बिठाओ और ये डर लेकर कबीले में मत जाना। इसके बाद में वे सभी लोग अपने कबीले में जाते हैं। इनका कबीला भी बहुत हंसी मजाक वाला होता है। वहीं पर उस आदमी की सास मिलती है जो उससे कहती है कि तुम मेरी बेटी को प्रेग्नेंट करो, नहीं तो मैं मेरी बेटी के लिए कोई और ढूंढ लूंगी। जिसके बाद में उस आदमी की औरत वहां पर आती है जो उसे लेकर कमरे में जाती है जिससे वह अपने बच्चे की प्लानिंग कर सके। जब वह उसे पेल रहा होता है तब उसे याद आता है कि उसकी जेब में वो फूल है जिनसे उसके बच्चा होगा। वो उन फूलों को निकालकर अपने हथियार पर लगा लेता है, लेकिन कुछ समय बाद ही वह चिल्लाते हुए बाहर निकल आता है, क्योंकि उससे उन दोनों को काफी जलन हो रही थी और सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। असल में ये कोई दवा नहीं थी, ये मिर्ची के फूल थे जिससे उनको
काफी दर्द हो रहा था। दूसरी तरफ हमें जैगवार की फैमिली दिखाई जाती है जिसमें उसकी पत्नी और एक बेटा था। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे और उसकी पत्नी प्रेग्नेंट भी थी। जब सब लोग शाम को खाना खाकर मनोरंजन कर रहे थे तो जैगवार कहीं खोया हुआ था, जिस पर उसकी पत्नी पूछती है, लेकिन जैगवार उन्हें कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद में रात को जब जैगवार अपनी फैमिली के साथ सो रहा होता है तो उसे बाहर कुछ हलचल सुनाई देती है। जब वह बाहर देखता है तो एक खतरनाक कबीले का एक आदिवासी बाहर खड़ा हुआ था और उसके पीछे बहुत सारे उसके साथी हाथों में मशाल लेकर खड़े हुए थे, जो उसके इशारे पर बाहर निकल आए थे। जैगवार अपनी फैमिली को बचाने के लिए पीछे के दरवाजे से भागने लगता है, लेकिन उनमें से एक आदमी उसे देख लेता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। जैगवार उसे मारकर वहां से भाग निकलता है। उसके बाद में वह एक कुएं के पास में जाता है जो एक सूखा कुआं था। उसने अपनी पत्नी और बेटे को रस्सी की सहायता से उस कुएं में उतार दिया, लेकिन उतारते समय उस कबीले का एक व्यक्ति उन्हें देख लेता है और उसे मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन जैगवार उसे मार देता है। जैगवार अपनी पत्नी से कहता है कि उसे अपने लोगों की रक्षा के लिए वहां से जाना होगा, लेकिन वह वादा करता है कि वह दोबारा जरूर लौटेगा। इसके बाद में वह अपने साथियों को बचाने के लिए निकल पड़ता है। उस कबीले ने जैगवार के कबीले के सभी लोगों को बंदी बना लिया था और काफी लोगों को मार भी दिया था। उन्हीं में से एक आदिवासी जैगवार के ऊपर भी हमला कर देता है और वह उसे मारने वाला होता है, लेकिन जैगवार अपनी ताकत से उसी का चाकू उसी की तरफ मोड़ देता है, लेकिन वह उसे मार पाता इससे पहले ही उस कबीले का सरदार उसके ऊपर हमला कर देता है। जिस आदमी को जैगवार मारने वाला होता है उसे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए आता है, लेकिन उस कबीले का सरदार उसे मना कर देता है और उससे कहता है कि उसे इसकी जरूरत है। जैगवार के पिता को भी उन लोगों ने बंदी बना लिया था। वह अपने पिता से कहता है कि सॉरी पिताजी, मैं कबीले को नहीं बचा पाया, जिससे उस आदमी को पता चल जाता है कि यह आदमी उसका पिता है और वो गुस्से में उसके पिता को उसी के सामने मार देता है और वे सभी लोग उनको बंदी बना लेते हैं। जैगवार उस सूखे कुएं की तरफ देख रहा होता है, जिसे ऐसा करते हुए खतरनाक कबीले के सरदार का बेटा उसे देख लेता है। वह उस कुएं के पास में जाता है, लेकिन उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखाई देता। वह वहां पर एक पत्थर भी डालता है, लेकिन उसे कोई भी हलचल महसूस नहीं होती, जिस पर वह उस रस्सी को काट देता है जिससे जैगवार ने अपने पत्नी और बच्चे को उतारा था। इसका मतलब वो अब इस कुएं से चाहकर भी नहीं निकल सकते। इसके बाद में उन लोगों ने जितने भी बंदी बनाए थे उन्हें रस्सियों से बांधकर अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। उन्होंने रास्ते में वो कबीला भी देखा जिसने उनसे रास्ता मांगा था। इन लोगों ने उन्हें भी कैदी बना लिया था। वे काफी नदियां पार करते हैं, काफी पहाड़ों को क्रॉस करते हुए काफी सकरे रास्तों से एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। इसका मतलब यहाँ पर बहुत खून खराबा हुआ था। वहां पर एक लड़की होती है जो उनके साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन खतरनाक कबीले का मुखिया उस लड़की को मना कर देता है। क्यों? वह लड़की उनसे कहती है कि जल्दी तुम्हारा खात्मा होने वाला है। एक आदमी आएगा जो अंधेरे में तुम्हें अपने जंगल से बाहर लेकर जाएगा और तुम कभी अपने जंगल लौट नहीं पाओगे। कोई भी उस बच्ची की बात पर ध्यान नहीं देता और वे लोग उन सभी कैदियों को एक दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं जहां पर बहुत सारे लोग मजदूरी कर रहे थे और उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें मजदूरी करनी पड़ती थी। खतरनाक कबीले का सरदार वहां पर उन सभी लोगों को बेचने के लिए आया था। कबीले की औरतों को बोली लगाकर बेचा गया था और बाकी बचे लोगों को दूसरी जगह ले जाया गया जहां पर वे लोग अपने देवता को खुश करने के लिए उन लोगों की बलि देने वाले थे। और जैसे ही जैगवार की बारी आती है तो अचानक वहां पर सूर्य ग्रहण हो जाता है, जिस पर कबीले के सारे लोग घबरा जाते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं। लेकिन तभी कुछ देर बाद में फिर से सूर्य ग्रहण खत्म हो जाता है, लेकिन इस बार वे लोग इन लोगों की बलि नहीं देते। वे लोग उन्हें एक खाली खेत में लेकर जाते हैं जिसके पीछे जंगल था। वे लोग उनसे कहते हैं कि तुम जाओ अपने जंगल, हमने तुम्हें आजाद कर दिया, और एक एक करके उन्हें छोड़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो उस मैदान में भागने लगते हैं, खतरनाक कबीले के आदमी उनके ऊपर अलग अलग हथियारों से हमला करने लगते हैं। कोई बचकर जा ना पाए इसलिए उस कबीले के सरदार का बेटा खाली खेत के पास में चला जाता है। जैसे ही जैगवार और उसके एक साथी को भागने के लिए कहा जाता है तो वो जिगजैग भागने लगते हैं, जिससे वो काफी हथियारों से बच जाते हैं। लेकिन एक तीर उसके दोस्त के आर पार हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जैगवार बचते हुए लगभग किनारे पर पहुंचने वाला था, लेकिन तभी उसके
कंधे पर एक तीर आकर लगता है जिससे वह गिर जाता है, लेकिन वह मरा नहीं था। तभी उसे मारने के लिए कबीले के सरदार का बेटा उसके पास में आता है और जैगुआर उसे अपने ही चाकू से मार देता है, जिससे कबीले का सरदार बहुत गुस्सा हो जाता है और जैगुआर उनसे बचकर वहां से भाग जाता है। वे लोग जैगुआर को किसी भी हालत में मारना चाहते थे, इसलिए वे लोग उसके पीछे दौड़ते हैं। जैगुआर दौड़ता हुआ जंगल में पहुंच जाता है और एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। वे लोग जैगुआर का पीछे करते हुए उसी पेड़ों के नीचे से निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें जैगुआर का पता नहीं चलता। तभी कबीले का सरदार देखता है कि उसके साथी की पीठ पर एक खून का निशान है जो उसका नहीं है, और वो पहचान जाता है कि जैगुआर किसी पेड़ के ऊपर है। जैगुआर जिस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था वहीं पर एक खूंखार जानवर का बच्चा था, जिसे देखकर जैगुआर डर जाता है और तभी उसके पीछे उस जानवर की मां आ जाती है। वो जैगुआर के ऊपर हमला कर देता है। जैगुआर उससे बचने के लिए जंगल की तरफ दौड़ने लगता है और वह जानवर भी उसके पीछे दौड़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वह जानवर उसके ऊपर हमला करने वाला होता है तभी उस कबीले का एक आदमी उसको मारने के लिए उसके पीछे लग जाता है और वह जानवर उस आदमी को मार देता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग बचे हुए थे, जिनसे बचकर जैगुआर जंगल की तरफ दौड़ने लगता है और आखिरकार उसका रास्ता खत्म हो जाता है, क्योंकि आगे एक बहुत गहरा झरना था जिससे कूदने का मतलब उसकी मौत थी, लेकिन उसके पीछे भी मौत थी। इसलिए वह वहां से कूदने का डिसीजन बनाता है और झरने में कूद जाता है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वह बच गया और किनारे पर आ जाता है। जैगुआर उन कबीले के सरदार को ललकारता है कि अब ये मेरा जंगल है, हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। सरदार का एक आदमी उससे कहता है कि हमें उसके पीछे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसे उस लड़की की बात याद आ गई थी। लेकिन इस बात से सरदार गुस्सा हो जाता है और वह अपने ही आदमी को मार देता है और जैगुआर के पीछे उसके जंगल में चला जाता है उसे मारने के लिए। जैगुआर दौड़ते हुए एक कीचड़ में जा गिरता है और वह बड़ी मुश्किल से उस कीचड़ से बाहर निकलता है और सोचता है कि ये मेरा जंगल है, मैंने यहाँ पर शिकार किया है, मेरे पिता ने यहाँ पर शिकार किया है और मेरा बेटा भी यहीं पर शिकार करेगा। और वह एक एक करके उस कबीले के सारे आदमियों को अलग अलग तरीके से मारने लगता है। उस कबीले का सरदार जैगुआर को देख लेता है और उसके पीछे दौड़ने लगता है, लेकिन वह गलती से एक लकड़ी से टकरा जाता है, जो उसी तरीके का फंदा था जो मूवी की शुरुआत में उस सुअर का शिकार करने के लिए बनाया गया था। जैसे ही वह उस लकड़ी से टकराता है, उसके सामने काफी बड़ी बड़ी नुकीली लकड़ियां आ जाती हैं जो उसके सीने के आर पार हो जाती हैं और वो मर जाता है। तभी वहां पर बारिश होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जैगुआर की पत्नी अभी भी उस कुएं में है और अब उस कुएं में पानी भरने लगा है। उसके बेटे को बचाने के लिए वह काफी कोशिश करती है और उसे लेबर पेन भी स्टार्ट हो जाता है और वह उसी पानी में अपने दूसरे बच्चे को भी जन्म देती है। वहीं जैगुआर उन्हें बचाने के लिए सूखे कुएं की तरफ आता है और उन्हें निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर बाकी बचे दो आदमी आ जाते हैं और उसके ऊपर हमला कर देते हैं। जैगुआर उनसे बचने के लिए जंगल की तरफ दौड़ जाता है और वो दौड़ता दौड़ता एक समुद्र के किनारे पहुंचता है। वहीं पर वो दोनों आदमी भी आ जाते हैं, लेकिन वो जैगुआर को नहीं मारते। उन्होंने देखा कि समुद्र में काफी बड़े बड़े जहाज हैं जहां पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं और उनके पास में आधुनिक हथियार हैं जिनका सामना वो लोग नहीं कर पाएंगे। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।